आज हमारे बिहार में प्रतिदिन देखने को मिलता है, मैं यूट्यूब चैनल पर देखता रहता हूं, न्यूज में देखता रहता हूं कि बिहार के छोटे छोटे से मैट्रिक पास, इंटर पास माइक ले लिया, कभी पुलिस स्टेशन में घुस गया, कभी स्कूल में चला गया। हाँ मैडम बताइए जनवरी का इंग्लिश क्या होगा। मैडम का गांड फट गया। अब मैडम कितना पढ़ी लिखी है, कहां से चयनित होकर के आई है, अब मैडम को क्या मालूम है कि पत्रकार घुस गया। अब पुलिस वाला जा रहा है, बिना गाड़ी का नंबर है, कल वो गाड़ी खरीदा, सरकार ने उसे प्रोवाइड किया है, नंबर नहीं, उस पर पत्रकार चढ़ा हुआ है। टुटपुंजिया पत्रकार बोलते हैं उसको। वो लालू यादव एक सांसद में भाषण दिए थे कि जिसका जर न पत्ता उसका नाम अमर लत्ता। तो ऐसे ऐसे भी पत्रकार हमारे बिहार में हैं। पत्रकार के जो यूट्यूबर पत्रकार सब जो हैं, रेलवे ब्रिज पर चढ़े जाएंगे, बोलेंगे देखिए थूक दिया है, देखिए ये थूका हुआ है, इसमें सरकार का देन है। अब तुम ब्रिज तोड़ के लेके चले जाओ, जूट मिल के सारे लोहे खनन जो है लूट करके लेकर के चले जाओ, सड़क निर्माण के सारे गिट्टी उठा लो, बालू उठा लो, छड़ उठा लो, उसमें सरकार का क्या दोष है। हो सकता है कि वहां का जो सिक्योरिटी गार्ड हो जनता से मिला हुआ हो। तो करप्शन और चोरी डकैती गुंडागर्दी ये पत्रकार हमारे ठीक नहीं कर सकते हैं। एक अगर करना होगा तो हमारे सरकार के ही क्षमता है कि वो इन सब चीजों पर रोक लगा सकते हैं। पत्रकार का तो काम है पत्रकारिता करना। कॉलेज में घुस जाएंगे, प्रोफेसर से क्वेश्चन करेंगे कि सिलेबस क्यों नहीं तैयार हुआ। डॉक्टर के हॉस्पिटल में घुस जाएं कि आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे थूका हुआ है, बेड नहीं है, समय पे उपचार नहीं हो रहा है, उसमें सरकार का क्या। सरकार बैठा रहेगा हॉस्पिटल में, सरकार बैठा हुआ है ब्रिज पर, सरकार बैठा हुआ है प्राथमिक विद्यालय में, सरकार बैठा हुआ है माध्यमिक विद्यालय में। सरकार कहां कहां के ले जाएगा। सरकार को आखिर चुना किसने। तुम भी तो वोट दिए हो पत्रकार, ये वोट तो जनता ही दिया है, सरकार को चुना है किसने। हम लोगों ने मिलकर चुना है। तो हम लोग मिलकर के विकास करोगे कि अकेले सरकार के विकास होगा। सरकार कल मंदिर का निर्माण करके चला गया, सरकार कल मेट्रो का निर्माण करके चला गया, सरकार कल रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करके चले गए, सरकार कल तालाब का उद्घाटन करके, तुम तालाब में जाकर के हग दो, तालाब में जाकर के पेशाब कर दो, हैं। रेलवे स्टेशन का पटरी उखाड़ के बेच दो, ब्रिज का पिलर तोड़ दो, सब दोष से जिम्मेवार है सरकार का। सरकार का देन है सब चीज। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे बातें हैं जहां सरकार कमजोर पड़ रही है। जनता की सेवा में पुलिस मुस्तैद है, लेकिन वहां पे सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे हैं। जिनको ब्रिज की सुरक्षा के लिए वहां पे खड़ा करवाया गया है या फैक्ट्री की सुरक्षा करने के लिए खड़े किए गए हैं, वो लोग वहां पे सही तरीके से ड्यूटी नहीं कर रहे, आपस में मिले हुए हैं। तो सब बहुत सारी समस्याएं हैं। हमारी समस्याएं को अगर जड़ से खत्म करना होगा तो हमें बिहार में सच्चाई और ईमानदारी के रास्ता पर चलना होगा, तब जाकर के हमारा बिहार सुधरेगा। आज देखिए सुबह सुबह रेलवे स्टेशन पे गुटखा खा करके थूका हुआ रहता है। सरकार ने बिहार में शराब बंद करवा दिया। कई करोड़ रुपया खर्च होते हैं साफ सफाई में। वो गुटखा जो विमल गुटखा, शिखर, तलब, क्या क्या है सब फलना देखना। और इसका प्रचार कौन करता है? हमारे देश के जाने माने अभिनेता। केसर, वो बोलते हैं कि इसमें केसर मिला हुआ, खूब खाओ और खूब थूक फेंको, इसमें बहुत बढ़िया थूक बनता है, जितना गंदगी फैलाना है फैलाओ। आपने कभी देखा मजदूरों को? गुटखा कौन खाता है? लेबर क्लास का आदमी जो सुबह उठा, 10 बजे ड्यूटी गया, लेबर का काम किया, लेबर काम करते करते पच 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 करते रहता है। लेबर क्लास का आदमी गुटखा खाता है। A1 क्लास का आदमी कभी गुटखा नहीं खाता है। रॉयस रॉयस पे चलने वाला, BMW पर चलने वाला, फ्लाइट से घूमने वाला किसी को नहीं देखे गुटखा खाते हुए। हमने तो नहीं देखा भैया। जितना भी है लेबर क्लास का है। प्रचार कौन कर रहा है? A1 क्लास का व्यक्ति। खा कौन रहा है? लेबर क्लास का व्यक्ति। आपने कभी लेबर क्लास के व्यक्ति को देखा गुटखा का प्रचार करते हुए? नहीं ना। लेकिन प्रचार किसको करना चाहिए? लेबर क्लास के, क्योंकि स्वाद वो जानता है, खाना वो जानता है, सब कुछ वो जानता है, उसका असर उसके ऊपर होता है। प्रचार कौन कर रहा है? देश के टॉपर
अभिनेता शाहरुख खान, सलमान खान, अजय देवगन, जाने माने अभिनेता, जो कि वो अपने जीभ पर भी नहीं रखा होगा बीमल कभी, वो बीमल बेच रहा है। प्रचार कराए मतलब बीमल बेच रहा है। तो बीमल भी बिकना चाहिए। काहे नहीं बिकेगा तो कैंसर का हॉस्पिटल नहीं चलेगा। कैंसर का जो संस्था है वो उसका दाल रोटी कैसे चलेगा। अगर पब्लिक सिगरेट नहीं पिएगा तो कैंसर का हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, लौड़े लग जाएगा हॉस्पिटल, डॉक्टर सब लौड़ा पकड़ेगा। क्या करेगा डॉक्टर सब? बोलेगा भैंचोर गुटखा खाना बंद कर दिया, सिगरेट पीना बंद कर दिया, अब तो हम लोग के दाल रोटी चलेगा नहीं, संस्था बंद हो जाएगा। इसलिए सरकार भी इस पर रोक नहीं लगा रही है कि जो गुटखा खाएगा पब्लिक को कैंसर होगा, तभी तो हॉस्पिटल में पब्लिक आएगा। कुछ दिन पहले वो चला, शौचालय जब बनने लगा था तो एक औरत का वीडियो वायरल हुआ था, खाएगा इंडिया तभी तो जाएगा इंडिया शौचालय, पेट में अनाज है या नहीं तो शौचालय जाके क्या करेंगे हम। एक औरत का वीडियो आया था। उसी प्रकार से गुटखा सिगरेट जितना भी जो भी इतने अपने हिंदुस्तान में बन रहा है, मजदूर क्लास के लोग उसको भरपूर सेवन कर रहे हैं। भोजन खाए चाहे नहीं, लेकिन गुटखा टाइम पर मिल जाना चाहिए, सिगरेट टाइम पर मिल जाना चाहिए। तो ये सब करने से क्या होगा, हॉस्पिटल की जो है वृद्धि होगी, डेवलपमेंट होगा। हॉस्पिटल में जितना पब्लिक पेशेंट जाएगा उतना ही हॉस्पिटल चमकेगा ना। सपोज करिए कि आप कोई दुकान खोल के बैठे हुए हैं, तो दुकान में जितना ग्राहक आएगा उतना ही आपका दुकान चलेगा, जितना सामान बिका उतना ही आप प्रॉफिट है। चाहे वो मिठाई का दुकान हो, चाहे वो कपड़े का दुकान हो, चाहे राशन का दुकान हो, जितना कस्टमर आया उतना प्रॉफिट हुआ। 2%, 4%, 5%। हॉस्पिटल में क्या है, कैंसर है, क्या हो गया भाई, कैंसर हो गया, अरे भाई जो 10 लाख रुपया आप कहां से पैसा लाएगा, मोटा रुपया। तो वो सब चीज है, सब चीज पर रोक कैसे लगेगा? तो हॉस्पिटल बंद हो जाएगा, कैंसर संस्थान का नाम है खत्म हो जाएगा। तो कुछ जरूरी नहीं है कि गुटखा और सिगरेट से ही कैंसर होता है। 70% गुटखा और नशीले पदार्थ के सेवन से कैंसर हो रहा है, और 20% जो है प्रकृति के देन से हो रहा है। पता नहीं अब गैस प्रॉब्लम है, प्रदूषण, खान पान की वजह से हो रहा है, लेकिन ये सब समस्याएं उत्पन्न होते जा रहा है। अब चलिए बिहार में क्या है। बिहार में उद्योग नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, किसी प्रकार का संसाधन नहीं है, तो पब्लिक लोग कहां जा रहे हैं? युवा मजदूर दिल्ली, महाराष्ट्र, पंजाब, गुजरात, ये सब राज्यों में जाकर के अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब उसमें भी मैं भी एक बिहार का ही रहने वाला हूं, मैं भी जनरल बोगी में बैठ करके गुजरात आया, और गुजरात में लोहा पीटने का अगर काम करते, सिक्योरिटी गार्ड का नौकरी करते, तो क्या मैं आज जीवन जी पाता? नहीं जी पाता ना। आज गुजरात ऐसे शहर में ईमानदार, ऑनेस्ट जगह पे रह करके मैंने अपने जीवन यापन शुरुआत किया, और अच्छे ढंग से जीवन अपना बिता रहा हूं, ईमानदारी के साथ ट्रांसपोर्ट का काम कर रहा हूं। आज हमारे पास में टोटल 7 व्हीकल्स हैं, बड़ी ट्रक हैं, 14 चक्का और 12 चक्का जिसका नाम बोलते हैं। रहने के लिए एक फ्लैट है 60 से 65 लाख रुपए का। मैंने ये सिर्फ 6 से 7 साल में हमने अपने आप को ग्रोथ किया। अगर हम भी कहीं चले जाते, सबसे बड़ा चीज बिहार में गरीबी का सबसे बड़ा रीजन क्या है पता है? मैं आज आपको बताना चाहता हूं। कोई चाय नहीं बेचना चाहता है, कोई फल नहीं बेचना चाहता है, सीधा काम है 10,000 12,000 नौकरी मिल रहा है, गार्ड के नौकरी कर लेंगे किसी फैक्ट्री में जाकर के, लेकिन तरकारी नहीं बेचेंगे, चाय नहीं बेचेंगे, समोसा नहीं बचा के बेचेंगे, पानी पूरी नहीं बेचेंगे। कहा है कि मेरे दादाजी जो थे उनके 52 बीघा जमीन था, और उसमें जो है वो क्या बोलते हैं, कटहल का खेती करते थे, पपीता का खेती करते थे, और वही बिहारी भाषा में कि तुम्हारे दादाजी के, तुम्हारे पिताजी के तो 52 बीघा में पुदीना है ना, तो तुम कैसे मजदूरी का काम करोगे, कैसे कोई सामान बेचोगे। बस यही ईगो जो है अपने बिहार को गरीब बनाए हुए है। आज गुजरात में पूछिए नौकरी के बारे में, पता है गुजरात के पब्लिक क्या बोलेंगे? नौकरी क्यों करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो, चाय बेच लेंगे, समोसा बेच लेंगे, पानी पूरी बेच लेंगे, लेकिन नौकरी नहीं करेंगे, धंधो करेंगे, धंधो।
गरीबी हर जगह है, गुजरात में भी गरीबी है, ऐसा नहीं कि गरीबी गुजरात में नहीं है, गरीबी गुजरात में भी है, लेकिन शर्म नहीं है उनको कि 4 लोग क्या कहेंगे। अपने बिहार में तो साला 4 लोग हमको क्या कहेगा, फलानमा का बेटा वहां गया और वहां जाकर के जो है चाय बेच रहा है, वहां जाकर के चनाचूर बेच रहा है, वहां जाकर के समोसा बेच रहा है,